करूं, अगर मोदी केयर बिजनेस की बात करें या किसी भी बिजनेस की बात करें, अभी प्रदीप जी ने हैंड रेस किया है, तो एक बार देख लेते हैं कि अभी दोबारा करो। मैम स्क्रीन नहीं आ रही थी, अब आने लग गई है। वैसे पहले स्क्रीन अभी नहीं आ रही, दोबारा से अब आ गई है मैम। बीच में आ रही है, ठीक। हाँ अब आ रही है, अब आ रही है। आप अनम्यूट हो, अगर कुछ भी होगा तो बोल देना बीच में। ठीक है सर। चलिए सबसे पहले बात करते हैं नो शॉर्टकट। किसी भी काम में कोई भी शॉर्टकट नहीं है। हम शुरुआत करते हैं अपनी स्टडीज को लेकर। अगर आज हम बात करें अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, हमारे बच्चे आज पढ़ रहे हैं और हम पढ़ चुके हैं। सिस्टम क्या कहता है, हमने पहले 10 साल पढ़ाई की टिल 10th, उससे पहले भी स्टडीज की प्लेवे में, फिर 2 साल टिल 12th, स्टिल वी आर नॉट एबल टू अर्न, हम अभी भी कमाने के लायक नहीं हुए। फिर हमने उसको 3 साल और पढ़े डिग्री करने के लिए, अभी भी प्रोफेशनल डिग्री हम लोगों ने नहीं ली। फिर बात करते हैं, हमने प्रोफेशनल डिग्री भी ले ली, उसके बाद क्या मिलेगा, हम 15 से 20 हजार के लिए मार्केट में जाते हैं अपनी जॉब को लेने के लिए एज ए फ्रेशर, क्योंकि माइंड सेट होता है कि फ्रेशर है तो 20-25 हजार ही मिलेंगे या 50 हजार ही मिलेंगे। बट कितने साल पढ़ाई करने के बाद हम लोग इसके लायक बने कि हमने उतना अब कमाना शुरू किया। फ्रेंड्स, अगर उस बिजनेस में उस सिंपल सिस्टम के अंदर, एजुकेशन के अंदर हमारा माइंडसेट ये होता है कि इतने साल के बाद हमारा ये ड्रीम है, पर अगर मोदी के बिजनेस में हम आते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग हमने बचपन से सीखा नहीं है। हमें बचपन में पढ़ाया नहीं गया था कि ये सिस्टम है जिससे आप खुद एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, जिससे आप पैसा खुद कमा सकते हो। तो कोई शॉर्टकट नहीं है इस बिजनेस का। रातों रात हम अमीर नहीं बन सकते। ये कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है कि किसी ने बता दिया कि बस आप आ जाओ, उसके बाद देखो क्या से क्या हो सकता है, गाड़ी आएगी, घर आएगा। ऐसा नहीं है। जो आपको ये कहकर लाते हैं ये रॉन्ग कमिटमेंट है। बिना किए कुछ नहीं मिलता। मुझे बताइए, भगवान ने जब चिड़िया को अपने घोंसले में खाना नहीं दिया तो हम तो इंसान हैं, हमारे पास तो भगवान ने वो सब कुछ दिया है, सोचने की शक्ति दी है और काम करने की पावर दी है। तो क्या हमें बिना कुछ किए कुछ मिल सकता है? नहीं मिल सकता। बट एक बेस्ट पार्ट ये है कि ऐसा जरिया है कि अगर हम पेशेंस रखें, 3 से 5 साल का कमिटमेंट, ये नहीं कि ज्वाइन कर लिया और 3 से 5 साल का इंतजार करेंगे और पैसा आना शुरू हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये कोई स्कीम नहीं है। ये प्रोडक्ट मूवमेंट सिस्टम है, सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है, प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री है। कंपनी हमें प्रोडक्ट दे रही है, हमें आगे सर्विस देनी है, हमें लोगों का फॉलोअप करना है, हमें उन्हें सिखाना है, हमें उन्हें सर्विस देनी है। तो 3 से 5 साल का कमिटमेंट लेकर चलेंगे। जब भी हम मोदी के सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, आज प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चैलेंजेस आगे भी आएंगे, बट हमने ठान लेना है। ये नहीं सोचना कि आए ट्रायल करके देख लेते हैं, चलो 1 साल करके देख लेते हैं, सफल हो गए तो ठीक है, नहीं तो दूसरी कंपनी में जाएंगे या दूसरा कोई और काम कर लेंगे। ये सिस्टम नहीं चला तो ट्रेडिशनल बिजनेस कर लेंगे, कोई और दुकान खोल लेंगे। अगर ये सोच रखेंगे तो हम ट्रायल जिंदगी भर करते रहेंगे अपनी जिंदगी के साथ। तो दोबारा बोलना चाहूंगी, 3 से 5 साल का कमिटमेंट लेकर हम इस बिजनेस को करेंगे, वो भी अगर हम इसको फुल टाइम जॉब की तरह और बिजनेस की तरह करते हैं। ये हमारा माइंड सेट है। सबसे पहले जॉब की तरह, अगर मैं किसी नौकरी की बात करती हूँ, एक दिन जॉब पर, बहुत सारे मेरे साथी होंगे जो जॉब कर रहे होंगे, उनको सिचुएशन पता है इस टाइम कि अगर आज हम जॉब पर नहीं जा रहे हैं, अगर वहां पर पैसा नहीं आएगा तो हमें भी नहीं मिलेगा। अगर हम नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में 1 महीना नौकरी पर नहीं जाएंगे तो हो सकता है नोटिस हमारे घर में आ जाए कि आने की जरूरत नहीं है। हम आगे तो जॉब, इसका मतलब जॉब में कमिटमेंट चाहिए। फिर बात करते हैं बिजनेस की। 10 लाख लगा दिए, 15 लाख लगा दिए, 5 लाख लगा दिए, तो हमारा एक रिस्क आ जाता है कि मुझे वहां बैठना है क्योंकि मुझे पैसा कमाना है। पर फ्रेंड्स, यहाँ लगाया नहीं है, पर ये सोच रखनी है कि किसी ने हमारे लिए लगाया है। अगर लोग लाखों कमा सकते हैं तो हम भी उस सिस्टम का हिस्सा बनकर लाखों कमा सकते हैं। ये माइंडसेट रखना है। कम से कम 3 से 5 साल का कमिटमेंट विद जॉब, विद बिजनेस, फुल टाइम, पार्ट टाइम, जैसे भी आपको समय मिलता है। टाइम पास करने के लिए नहीं करना कि हमने 4 घंटे दे दिए, क्या सिस्टम को फॉलो किया, आज हम वही जानेंगे क्या क्या करना होगा। अगर मैं दिन में 2 घंटे समय निकालता हूँ, मैं दिन में 4 घंटे समय निकालता हूँ, या फिर मैं पूरा टाइम मोदी केयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आज वही सिस्टम सीखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं लर्न फर्स्ट अर्न लेटर। अगर बात करूं, हमें सिस्टम में लर्न करना है।
आज हम क्या कर रहे हैं, सारा दिन हम पूरा दिन अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी समय बिता रहे हैं, हम अपनी फैमिली का टेक केयर कर रहे हैं, सबका ध्यान रख रहे हैं, बट साथ में दिन में 1 घंटा 2 घंटे हम लोग लर्न कर रहे हैं, 1 घंटा यहाँ सीख रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो साथी आगे बढ़ना चाहते हैं वो 2 घंटे बुक भी पढ़ते होंगे, प्रोडक्ट लीड ट्रेनिंग्स भी तैयार कर रहे होंगे, वो कुछ ना कुछ अपनी पर्सनल प्रोग्रेस पे वर्क कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस सिस्टम का हिस्सा है लर्न फर्स्ट, पहले लर्न करना है, उसके बाद हम अर्न कर सकते हैं। तो अर्निंग बाय लर्निंग इस सिस्टम का हिस्सा है। फिर अगर नेक्स्ट बात करें, हैव ए गेम प्लान। हम लोगों को अपना गोल सेट करना है कि प्रॉपर गोल रखना है। 10,000 मुझे कब से शुरू करने हैं, मुझे सिस्टम में 20 से, आज का जो टॉपिक है लास्ट में हम इसी को डिस्कस करेंगे, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या करना है जिससे 20 से 50,000 की इनकम आनी शुरू हो जाए अगर सिस्टम में पार्ट टाइम या फुल टाइम करते हैं। तो गेम प्लान मतलब बिना स्ट्रेटेजी के इस सिस्टम में हम सफल नहीं हो सकते। मान लेते हैं कि मेरी अपलाइन ने मुझे बोल दिया कि आपको ये करना है, आपको ट्रेनिंग में आना है, आपको मीटिंग करनी है, बट क्यों करनी है, मुझे किस रास्ते पर जाना है, मुझे अपना एक गोल सेट तैयार करना है। कोई भी स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो कहीं भी जाना है, अगर बात करें हम अपनी जिंदगी के गोल की, कहते हैं ना, अगर हम आज गोल नहीं बनाएंगे तो हमारी जिंदगी गोल बन जाएगी और हम ऐसे दुनिया से ऊपर चले जाएंगे। हमें गोल डिसाइड करना है, मंथ का मुझे 10,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, 50,000, विद इन 3 मंथ्स मुझे क्या अर्न करना है, विद इन 6 मंथ्स एंड विद इन 1 to 2 years मुझे क्या लेना है मोदी के सिस्टम से। अगर आप लोगों ने सुरेखा मैम की ट्रेनिंग ली होगी तो आर्ट ऑफ ड्रीमिंग, इसकी बार बार हमें प्रैक्टिस करनी है उस चीज को। आज मैं इस टॉपिक को बहुत लंबा नहीं लूंगी, आगे बहुत कुछ है करने के लिए, कि हमें किस तरीके से अपने जो हम ड्रीम देख रहे हैं उसको विजुलाइज कैसे करना है, उसका टॉपिक मैं अगली क्लास में लूंगी, कि गोल सेटिंग का पूरा एक चैप्टर लेंगे। फिर अगर बात करते हैं, अभी गोल से ही मोमेंटम आएगा, अगर मुझे गोल डिसाइड कर लिया तो हम अपने आप समय देना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट अगर बात करें इमीडिएट इनकम, फ्रेंड इस सिस्टम में इमीडिएट इनकम नहीं आती, ये प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री है, इन्वेस्टमेंट बेस्ड सिस्टम नहीं है, ये पैसा लगाएंगे पैसा आ जाएगा, वो शॉर्ट टर्म का इनकम है। अगर मुझे फुल टाइम मेरी आवाज आ रही है? शीतल को नहीं गया मैम अब आ रही थी। अच्छा आ रही है ना, ठीक है। वो एक्चुअली में नेट कनेक्टिविटी ब्रेक हो गई थी तो इसलिए मैं पूछ रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर गोल होगा तो मोमेंटम होगा। मैं एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को गोल का। अभी कंपनी ने 2 दिन पहले एक ऑफर निकाला, डबल पीवी ऑफर। रात से ही काफी लोगों के माइंडसेट बदल गए, वही हम सब सुस्त हुए थे, वही समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। जैसे ही कंपनी ने एक ऑफर हमें निकाला हमारे लिए, बहुत सारे लोग हम लोगों के बीच में से ही अपने टाइटल के लिए ड्रीमिंग करने लगे, अपने टाइटल को विजुलाइज करने लगे, इनकम को विजुलाइज करने लगे। हमें लोग दिखने लगे किसकी किसकी इनकम बढ़वा सकते हैं, किसका क्या टाइटल करवा सकते हैं, ऑटोमेटिक। तो एक गोल बदलता है ना, मोमेंटम आ जाता है। तो फ्रेंड्स हमारी जिंदगी में भी अगर कोई ऑब्जेक्टिव होगा तो हम ऑटोमेटिक एक्साइटेड रहेंगे, एंथुसियास्टिक रहेंगे। तो हमें कीप ऑन, हमें गोल को बनाए रखना है। तो कोई इमीडिएट इनकम नहीं है फ्रेंड्स इस बिजनेस के अंदर कि पैसा लगाया नहीं और आना शुरू हो जाएगा, नहीं है इनकम। हमें क्या करना है, आज फोकस करना है परमानेंट इनकम पर, परमानेंट इनकम पर, ग्रोइंग एंड अनलिमिटेड इनकम। ये बिजनेस ऐसा है, आप 5 से 7 साल, 3 से 5 साल, 5 से 10 साल, इसको बोलते हैं 2 टाइप के पैकेज है हमारे पास। एक पैकेज है 3 से 5 साल फ्रीडम प्लान, एक पैकेज है 5 से 10 साल का 7 से 10 साल का फ्रीडम प्लान। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे कौन से वाला फ्रीडम प्लान पर काम करना है। मान लेते हैं मैंने फुल टाइम शुरू किया तो मैं 3 से 5 साल का, कहते हैं ना कि इंश्योरेंस वाले अपना प्रमोट करने जाते हैं तो अलग अलग टाइप के प्लान लेकर जाते हैं। हमारे पास भी तो 2 टाइप के प्लान है। अगर मैं इसको फुल टाइम सिस्टम को फॉलो करके डुप्लीकेशन के साथ काम कर रही हैं तो 3 से 5 साल में वो पा सकते हैं जो 40 साल की इनकम में पा रहे थे। बट अगर मैं इसको पार्ट टाइम में शुरू करते हैं तो 10 साल के अंदर वो पालेंगे जो 40 साल की इनकम में हम लोग अचीव करते हैं। बट उसके बाद एक परमानेंट इनकम शुरू हो जाएगी, दैट इज पैसिव इनकम। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चैलेंज की बात करें तो अगर हम जॉब कर रहे हैं वहां भी चैलेंजेस हैं, अगर हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अपनी दुकान खोलते हैं, कोई भी बिजनेस की शुरुआत करते हैं, चैलेंजेस हमेशा जिंदगी का हिस्सा बनेंगे, प्रॉब्लम आएंगी, और हर बिजनेस में प्रॉब्लम आती है तो मोदी के सिस्टम में भी प्रॉब्लम आएंगी। बट अगर मैं इन प्रॉब्लम्स की बात करूं, या तो लोग इसमें निखर जाते हैं या फिर बिखर जाते हैं, दो ही सिचुएशन होंगी। जो लोग इस अब सामान नहीं पहुंच रहा, अलग अलग एरियाज में बिलिंग की प्रॉब्लम आ रही है, वहां कर्फ्यू लगा हुआ है, ये है वो है, सो मेनी चैलेंजेस आर देयर इन आवर लाइफ नाउ। बिसाइड दैट, अगर हम ये सोच लें कि अगर हमें अपना कंप्लीट करना है या कुछ भी करना है तो ऑनलाइन ऑर्डर डाल देते हैं और मान लेते हैं कि जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो अपने आप सामान पहुंचना शुरू हो जाएगा, यही है पॉजिटिविटी। दूसरी चीज, सामान नहीं आ रहा है, कैसे करेंगे, ये है कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम के बीच में घिरे हुए हैं। तो अब हमें डिसाइड करना है, हमने अपने माइंड को कैसे ट्यून करना है, अपने माइंड को कैसे चलाना है कि अब किस तरीके से इस चैलेंजेस के अंदर भी हम अपने बिजनेस में आगे बढ़ें, और जितने लोग इस सिस्टम में बढ़ना चाहते हैं उनके घर में आज घर बैठने के बावजूद भी इनकम आए। तो चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, या तो बिखरेंगे या फिर निखरेंगे। तो आई एम वेरी मच श्योर जितने लोग इस ट्रेनिंग को ले रहे हैं वो सब निखरने वालों में से, बिखरने वालों में से नहीं है, वो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, इस वजह से आज वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। फिर अगर हम बात करते हैं, ये बिजनेस ना तो अपलाइन के लिए कोई कर रहा है ना कोई डाउनलाइन के लिए कर रहा है। बहुत सारे हमारे साथी नए होंगे, हो सकता है गेस्ट भी हो। मैं बताना चाहूंगी, जब इस बिजनेस का हिस्सा बनते हैं, एक सिंपल सिस्टम है, दुकान बदली। सबसे पहले जब दुकान बदलते हैं तो आप सोचिए, एक माइंडसेट चेंज होता है कि मुझे यहाँ से नहीं लेना, मोदी के से लेना है। जब दुकान बदलते हैं तो हम सिर्फ इतना कर रहे हैं कि ऑफर्स ले रहे हैं, बेनिफिट्स ले रहे हैं, तो मैंने कोई बिजनेस नहीं शुरू किया। बट यूजर बनने के साथ साथ जब मैं इसकी शेयरिंग करना शुरू कर देता हूँ या कर देती हूँ, स्किल्स सीखना शुरू कर देते हैं और होम मीटिंग करना शुरू, तो मेरा बिजनेस बन जाता है। अब ये मेरा बिजनेस है ना, तो मैं यहाँ अपलाइन, मतलब जो मुझे बिजनेस में लाया है वो मेरी अपलाइन है। मैं गेस्ट के लिए बताना चाह रही हूँ जो पहली बार इस सिस्टम को, ट्रेनिंग को आज अटेंड कर रहे होंगे, जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया, जिन्होंने मेरी जिम्मेवारी ली कि बहुत सारी चीजें दिखाई कि बिजनेस ये सब कुछ दे सकता है, पैसिव इनकम दे सकता है, फॉरेन ट्रिप दे सकता है, एक्स्ट्रा इनकम दे सकता है, एट द टाइम ऑफ क्राइसिस ये हमारे इन्वर्टर का काम कर सकता है, जो टाइम के बाद पैसा आता रहेगा, ये सब कुछ दे सकता है। हो सकता है कि आप में से कोई ना कोई ऐसा पर्सन मोदी केयर का हिस्सा है या नहीं है, बट हो सकता है वो आ जाए इनमें से कोई ना कोई रीजन लेकर। तो जो पर्सन आपको प्लान दिखाकर लाए हैं वो आपकी अपलाइन है, और जिनको आप प्लान दिखाओगे, जिनको आज इनके ड्रीम आप सेट करोगे, वो आपके डाउनलाइन होंगी। तो मैं यहाँ ये बताना चाह रही हूँ, ये मेरा बिजनेस है, ना तो मैं अपलाइन के लिए काम कर रही हूँ, ना मैं कभी डाउनलाइन के लिए काम कर रही हूँ, मैं अपने लिए काम कर रही हूँ। हर किसी की जिम्मेवारी है खुद का बिजनेस करना। कीप अ बिजनेस ओनर मेंटेलिटी, हम अपने बिजनेस के खुद ओनर हैं। मान लेते हैं दुकान खोली, पार्लर चलाया, कोई नहीं पूछेगा किसी और से कि मेरा पार्लर नहीं चल रहा, बताओ मैं क्या ऑफर निकालूं। हम खुद रास्ते ढूंढते हैं, खुद हाथ पैर चलाते हैं। बिजनेस नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, 100 रास्ते ढूंढेंगे, ऑफर्स निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, मोदी केयर का बिजनेस भी खुद का बिजनेस है। हमें रास्ते ढूंढने हैं, कैसे जूम ट्रेनिंग करनी है, कैसे लोगों को कनेक्ट करना है, क्या क्या चीजें करें जिससे लोग डुप्लीकेट करना शुरू कर दें। खुद जिम्मेवारी लेनी है इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। ये बिजनेस कन्विंसिंग लोगों को कन्विंस करने का बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस खुद यूजर बनने का बिजनेस है और यूजर नेटवर्क क्रिएट करने का बिजनेस है। हमें लोगों को रिकॉग्नाइज करना है। बेसिकली अगर मैं बात बोलूं, ये बिजनेस में हमें लोगों को लुक फॉर लुकर, सॉर्ट आउट पीपल, मतलब मैं एंड में फिर आऊंगी इस स्लाइड के ऊपर। हमें कुछ ऐसे लोग ढूंढने हैं, कहते हैं ना जो कोयला भी मिलता है ना, वो बहुत सारी मेहनत, कोयले में से हीरे निकलते हैं। बहुत सारी मेहनत करने के बावजूद आपको कोई ना कोई हीरा मिलेगा, कोई ना कोई डायमंड मिलेगा। सब लोग या जितने भी लोग बिजनेस में आते हैं, हर कोई काम नहीं करना चाहेगा। हर किसी की डिमांड नहीं होगी कि मुझे यहाँ पर मेहनत करके पैसा कमाना है। कुछ लोग यूजर बनना पसंद करेंगे, कुछ कस्टमर रहकर खुश हैं कि मुझे आईडी क्रिएट नहीं करनी, मुझे सिर्फ सामान लेना है, आप अपने नंबर से हमें लेकर दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को जबरदस्ती नहीं करनी। हमें कुछ ऐसे लोगों की तलाश है जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जो सोशल सर्विस करना चाहते हैं, जो लोगों की हेल्प करना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को संवारना चाहते हैं। तो हमें फ्रेंड्स कुछ ही लोग ढूंढने हैं, हमें सबके पीछे नहीं लगना, हमें कुछ ही लोगों को तलाश करनी है। 14 लोग ढूंढने हैं जीबीडी के लिए। फिर बात करते हैं पीपल जॉइन पीपल, पीपल डोंट जॉइन बिजनेस।
खुद को इतना बड़ा ब्रांड बनाना है, ब्रांड एम्बेसडर बनना है कि लोग आपको ज्वाइन करेंगे। कई बार क्या होता है, मान लेते हैं मैंने प्लान दिखाया, किसी और ने प्लान दिखाया, किसी और ने प्लान दिखाया, एक ही पर्सन को 3 लोगों ने प्लान दिखाया, पर जैसे कोई चौथा पर्सन प्लान दिखाता है वो पर्सन ज्वाइन हो जाता है। क्योंकि अगर मैंने अपने आप को तैयार ही नहीं किया है, मैं गाड़ी में तो बैठ गई, स्टेयरिंग पर हाथ भी रख लिया, पर अभी चलाना नहीं आया, मैंने आसपास लोगों को बिठाना शुरू कर दिया अपनी गाड़ी में, तो खुद का तो एक्सीडेंट करेंगे करेंगे, साथ साथ उन लोगों का भी एक्सीडेंट करेंगे जिनको हम गाड़ी में बिठा लेते हैं। तो इस सिस्टम के अंदर जैसे लोग ज्वाइन होते हैं, बिना ट्रेनिंग में आए लोगों को जोड़ना शुरू कर देते हैं, वो बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। सबसे पहले खुद को ऐसा ब्रांड बनाना है कि लोग बोले वाओ, हमें तो इसी इंसान के साथ, क्योंकि ये पर्सन अगर खुद सफल हो सकता है तो हमें भी सफल करने की हिम्मत दे सकता है। तो लोग आपको ज्वाइन करते हैं, लोग बिजनेस को ज्वाइन नहीं करते। तो खुद ब्रांड बनना है। फिर बात करते हैं बिजनेस इज ए नंबर गेम एंड लॉ ऑफ एवरेज। अभी डिस्कस करेंगे कितने लोग ट्रेनिंग में आते हैं, कितने लोग आपके मीटिंग्स में आते हैं, हम कितनी ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं, कितनी मतलब नंबर, हम कितने प्रोडक्ट के यूजर हैं, कितने डेमोज दिखाते हैं, क्या क्या एक्शन करते हैं, किस तरीके से लोगों को जाके प्लान दिखाते हैं, सब कुछ ये नंबर गेम है। और जैसे कि कोई साड़ी वाली साड़ी खोल के दुकान खोल कर बैठता है, कोई पार्लर वाला अपने पार्लर चलाता है, किसी भी बिजनेस में 100% परफॉर्मेंस नहीं आती है। लॉ ऑफ एवरेज, मान लेते हैं 10 लोगों को आपने कॉल किया, अब 10 में से 7 लोग फोन उठाएंगे, 7 में से 4 लोग आपको रिस्पॉन्स देंगे यस मिलने के लिए, फाइनली 2 लोग मिलेंगे और हो सकता है उसमें से एक पर्सन यस कर दे। तो एवरेज क्या कहती है? एवरेज कहती है कि 10 कॉलिंग की और एक की यस हुई। तो हर बिजनेस का ये रूल है, सिर्फ मोदी का अनोखा नहीं है। हम साड़ी लेने जाते हैं, हम सूट खरीदने जाते हैं, अगर हम सब अपना एग्जाम्पल लें, एक दुकानदार की सारी साड़ियां खुलवा देंगे, सूट खुलवा देंगे, हो सकता है कई बार कोई भी ना लेकर आए और हो सकता है 1-2 खरीद कर भी आ जाए। तो फ्रेंड, इस सिस्टम में भी लोग हमें सुनेंगे, हमारा बिजनेस देखेंगे, हमारा प्लान देखेंगे और घर जाके बोलेंगे बाद में बताएंगे, और हो सकता है कोई उसी टाइम ज्वाइन भी कर दे। तो लॉ ऑफ एवरेज। तो हमारा काम क्या है? कीप ऑन टेलिंग, लोगों को बताते जाना है। नेक्स्ट अगर बात करें, यू हैव टू इन्वेस्ट इन दिस बिजनेस। हमें इस बिजनेस में इन्वेस्ट क्या करना है? इस बिजनेस में हमें सबसे पहले टाइम इन्वेस्ट करना है, हमें लर्न करना है। हमारी इन्वेस्टमेंट क्या है? एवरी मंथ जो हम बाजार से सामान खरीद कर आते थे डेली यूज का, हमें सिर्फ मोदी केयर से खरीदना है। बहुत सारे मेरे ऐसे साथी हैं जिनका माइंडसेट ये है कि मोदी केयर में ये एक चीज क्यों नहीं आ रही है, मोदी केयर में ये क्यों नहीं आ रहा, आटा क्यों नहीं आ रहा, मतलब वो इतने क्यूरियस हैं कि एक एक चीज हम मोदी केयर से खरीदें। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही माइंडसेट रखना है। आने वाले समय में समीर मोदी सर ने प्रॉमिस किया है, इतना बड़ा मार्ट बनेगा, सुबह से लेकर सुबह तक हम जो जो इस्तेमाल करते हैं कंपनी हमें प्रोवाइड करेगी किसी भी तरीके से। हर चीज पर हम पैसा कमा रहे होंगे, सोते हुए कमा रहे होंगे, जागते हुए कमा रहे होंगे, खाते हुए कमा रहे होंगे। जिस चीज को यूज करेंगे उसको पैसा कमाएंगे, शेयर करेंगे, फिर पैसा कमाएंगे। तो हमें इन्वेस्टमेंट क्या करना है? हमें यूजर बहुत अच्छा बनना है, हमें टाइम इन्वेस्ट करना है इस बिजनेस के अंदर। आगे बढ़ते हैं। एंड लास्ट है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द रियल बिजनेस, रिक्रूटिंग एंड रिटेलिंग। ये दोनों चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, कोई भी बिजनेस बिना लोगों के नहीं चलता। अगर आज रिलायंस जियो आज इतना कमा रहे, आज मैं एग्जांपल देती हूँ आपको जूम का ही। जब जूम को लोगों को पता नहीं था, सिर्फ 1 करोड़ यूजर थे। आज अगर आप डेटा निकाल कर देखेंगे तो 20 करोड़ यूजर है इस टाइम जूम के। तो क्या बताना चाह रही हूँ, आज किसी का बिजनेस चलता है वो लोगों के साथ ही चलता है, लोगों के साथ ही चलता है। अभी किसी ने मैसेज लिखा मॉर्निंग से इवनिंग। फ्रेंड्स, मॉर्निंग से इवनिंग अभी आते हैं, मॉर्निंग से नाइट भी आते हैं। समीर सर का प्रॉमिस है सुबह से अगले सुबह तक जो यूज करते हैं वो सब कुछ। रात को सोते हैं तो बेडशीट भी चाहिए हमें, तो वो भी हमें मिलेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्रूटमेंट मतलब अपने बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा लोगों को एनरोल करके बड़ा नेटवर्क बना के हम पैसा कमा सकते हैं। अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं, बहुत खूबसूरत बिजनेस है। खूबसूरती क्या है इस सिस्टम के अंदर? हम हर उस इंसान के साथ मिलते हैं, हर उस इंसान को मिलते हैं। अगर किसी को हेल्थ की जरूरत है हम हेल्थ बताते हैं, किसी को पैसा चाहिए हम पैसे के बारे में बात करते हैं, किसी को जिस चीज की जरूरत है हम उसको डिस्कस करते हैं और उसका साथ देते हैं और मिलकर आगे बढ़ते हैं। तो बिना और नेटवर्क के आज से बनाना शुरू करेंगे नहीं, बचपन से हम नेटवर्क बना रहे हैं। कभी मूवी देख कर आते हैं तो नेटवर्क बनाते हैं मूवी वाले का, कभी हम लोग कोई किसी टेलर का नेटवर्क बना रहे हैं कि वो दर्जी बहुत अच्छे कपड़े सिलता है, उसी से जाकर सिलवाना। तो आज से हम ये समझ में आया है
जब मोदी केयर ज्वाइन किया, मोदी केयर के थ्रू अपना नेटवर्क बनाना शुरू किया और आज शुरुआत हुई थी 372 रुपए के चेक से, 3.5 लाख का चेक भी मोदी केयर ने देना शुरू कर दिया। फ्रेंड्स, नेटवर्क बचपन से बना रहे थे, आज भी वही काम करेंगे, बस यहाँ सिस्टम को सीख कर करेंगे। जाने अनजाने बिजनेस नहीं बढ़ता, हमें समझकर इस सिस्टम को करना है। रिक्रूटमेंट, हमें लोगों को एनरोल करना होगा और जो लोग चाहते हैं कि हमें सिर्फ यूजर बनना है तो हम उनको यूजर के लिए ही बोलेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे किसी के साथ। ये तो था फ्रेंड माइंडसेट, क्या क्या करना है, क्यों करना है, 3 से 5 साल का प्लान लेकर चलना है, ये सब कुछ बहुत जरूरी है। अब आते हैं हाउ, ऐसा क्या क्या करना है जिससे हम प्रोफेशनल बन सकते हैं, जिससे हम नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो सकते हैं और आज जो हमने इनकम का प्रॉमिस किया वो कैसे अर्न कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट्स। फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट्स मतलब कोई भी हम घर में कोई बिजनेस शुरू करते हैं अपना, तो क्या बिना लोगों के बिजनेस शुरू होता है? नहीं होता। हम क्या करते हैं, मुहूर्त करते हैं, लोगों को इनवाइट करते हैं, ये भी मेरा बिजनेस है, मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की है, मैं मतलब आप। हो सकता है मैंने करोड़ों नहीं लगाए हैं, लाखों नहीं लगाए हैं, मैंने सिर्फ 8 से 10 से 15,000 रुपए से बिजनेस की शुरुआत कर ली है। अब मेरा पर्पस क्या है, मेरा बिजनेस है, मुझे कुछ लोगों को इनवाइट करना है अपने बिजनेस के इनॉग्रेशन के लिए, मुझे इस बिजनेस में लोगों को इनवाइट करना है उनकी जिंदगी को बनाने के लिए, जैसा मुझे किसी ने बताया। तो मुझे प्रोस्पेक्ट फाइंड आउट करनी है जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, आप सबको पता है मेमोरी जोगर का सिस्टम, कैसे हम लिस्ट बनाते हैं। जैसे घर में शादी है, 300-400 250-300 लोगों को हम इनवाइट करते हैं कि वही लिस्ट हमें आज मोदी के ज्वाइन करने के बाद लिस्ट बनानी है, बिना सोचे हुए वो करेगा या नहीं करेगा, वो तो बहुत बूढ़ा पर्सन है, उसके तो बच्चा बहुत छोटा है, कुछ नहीं सोचना। हमें हर उस इंसान का नाम लिखना है जिसके घर में सुबह ब्रश होता है, जिसके घर में बर्तन साफ होते हैं, जिसके घर में पोछा लगता है। तो आई थिंक आप सब सुन रहे हैं, मतलब ये है कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिस घर में सब कुछ ना होता हो, चाहे वो यूजर बनेगा, चाहे वो वहां पर एंटरप्रेन्योर बनेगा, वो बात की बात है, पर हमें बिजनेस सबको बताना है। फिर बात करते हैं इनविटेशन, इसको भी हम अलग से ट्रेनिंग का हिस्सा बनाएंगे कि हाउ टू इनवाइट पीपल, इनवाइट करने के क्या क्या तरीके हैं जिससे हम लोगों को इनवाइट करें अपने बिजनेस के अंदर। फिर बात करते हैं प्रेजेंटेशन, हम सब ने परिवर्तन सीखा, स्लाइड्स आप सबके पास गई है, काफी लोग हैं जो परिवर्तन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आई होप वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे और अपनी टीम को सिखा भी रहे होंगे। तो कैसे हमें प्रेजेंटेशन देनी है, अलग अलग तरीके हैं। 1-on-1, हम 1-on-1 व्हाट्सएप के थ्रू, स्काइप के थ्रू प्रेजेंटेशन दे सकते हैं आज के समय में। तो जब लॉकडाउन ओपन हो जाएगा तो जाकर फेस टू फेस प्रेजेंटेशन। दूसरा तरीका है हम सेमिनार्स में इनवाइट कर सकते हैं, हम BOM रख सकते हैं, अलग अलग तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं फॉलोअप, 24 से 48 घंटे के अंदर फॉलोअप करना बहुत जरूरी है। एक कारण है उसका, मान लेते हैं मुझे किसी ने बिजनेस दिखाया कि ये बिजनेस ऐसा है, सिर्फ दुकान बदलो और एज यूजुअल जब आप यूज करते हो तो लोगों से शेयर करते हो, और अगर तरीके से शेयर करो, मैं आपकी मदद करूं, तो हो सकता है महीने का 20,000 कमाना शुरू कर दो और अपनी आपकी चादर बड़ी होनी शुरू हो जाएगी। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हो सकता है मेरे प्लान देखने के बाद मेरी अप्लाई ने मेरा फॉलोअप ही नहीं किया, अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत गर्म हूँ इस टाइम, पर किसी ने अगर हथौड़ा ही नहीं मारा तो मैं फिर ठंडी हो जाऊंगी और उसके बाद फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा दोबारा से मुझे आगे फॉलोअप करना। या फिर सेकंड सिचुएशन क्या हो सकती है कि मान लेते हैं मैं 2 दिन मुझे किसी ने फॉलोअप नहीं किया और मुझे कोई और इंसान मिल गया, अब मैंने उस पर्सन ने उसके लिए काम आसान कर दिया कि उसने मुझे प्लान दिखा रखा था बट मेरा फॉलोअप नहीं किया था, ये सोचकर कि पता नहीं उसे घर वाले क्या बोल रहे होंगे या जो भी रीजन है, पर किसी दूसरे पर्सन ने मुझे ज्वाइन करवा दिया तो और मुझे वो स्टेज पर देखेंगे तो क्या फील करेंगे कि काश मैंने इनसे भी फॉलोअप ले लिया होता। तो फ्रेंड्स, फॉलोअप करना बहुत जरूरी है। आने वाले समय में जिस स्पीड से मोदी केयर बढ़ रहा है, अगर किसी का अमृतसर में कोई रहता है तो जल्दी से जल्दी आप उनको मोदी केयर बिजनेस बता सकते हैं, जूम के थ्रू या फिर फोन करके। कहीं भी कोई भी पर्सन आपका पूरे इंडिया में रहता है तो आप फास्ट जरूर उनको बताइए, क्योंकि एक समय के बाद वो खुद आपको बता रहे होंगे कि मैंने मोदी केयर ज्वाइन कर लिया है, तो देर नहीं करिए इस चीज के लिए। फिर बात करते हैं क्लोजिंग, अभी मैंने शेयर किया इस चीज को। अब क्लोजिंग के बाद क्या करना है, अभी आज हम जानेंगे कि गेटिंग पीपल स्टार्टेड। अभी एक्शन जब आएंगे आप जानेंगे क्या क्या करना है उन पर्सन को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस समझाने के लिए, डुप्लीकेशन के लिए। एंड लास्ट बताना चाहूंगी प्रोमोटिंग इवेंट्स। फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि होम मीटिंग करने से एडिशन होता है और सेमिनार जो बड़े बड़े प्रोग्राम कंपनी करती है या हमारे सक्सेसफुल लीडर्स करते हैं,
मंथ में एक इवेंट, उससे मल्टीप्लीकेशन होता है। कैसे? मान लेते हैं मैंने किसी को जाके होम मीटिंग की, 7 से 8 लोग आए, 8 से 10 लोग आए, तो वो यूजर अच्छे बन गए, तो मेरी नेटवर्क का वो हिस्सा बन गए, तो मैंने एडिशन किया यूजर्स का और कंसल्टेंट्स का। मान लेते हैं मैंने लोगों को सेमिनार में इनवाइट किया और मेरे 5 लोग सेमिनार में गए। फ्रेंड्स विश्वास करिए, वो 5 लोगों का जो माइंडसेट होगा, वो जो ड्रीम बिल्ड होगा, अपने जैसे लोगों को प्रोग्राम में देखेंगे तो उनको ये समझ में आएगा कि ये कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट मी। वहाँ बिजनेस बिल्डर बनते हैं, वहाँ लीडर्स बनते हैं। तो इवेंट्स को जितना प्रमोट कर सकते हैं उतना करेंगे। अगर आज हम जूम ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, मैं आज इसको भी इवेंट बोल देती हूँ। आज अगर 135 से 36 लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, तो सोचिए आप अपनी अगली बार एक एक पर्सन को इस प्रोग्राम में इनवाइट कीजिए, ये आपका इवेंट बन जाएगा। कहीं ना कहीं से कुछ टेस्टिमोनियल्स होंगे, कुछ अलग अलग तरीके से लोगों का माइंड सेट होगा। तो आज भी हम घर बैठे हुए अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं थ्रू जूम। करना क्या है, हमें इन इवेंट्स को प्रमोट करना है। आज को आप ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, आने वाले समय में आप जरूर देंगे, बट आज कोई आपके लिए है जो ट्रेनिंग कर रहा है, कोई आपके लिए जो आपके लोगों को समझा रहा है। ये वो लोग हैं जो जिनको किसी और ने समझाया था, उन्होंने विश्वास किया, कहना माना, यूजर बने, ट्रेनिंग में जाना शुरू किया, सेमिनार कोई नहीं छोड़ा, और महीने का 3 लाख से ऊपर का चेक ले रहे हैं। तो यही चीज, वही चीज आप सोचिए। किसी ने लिखा है 5 पॉइंट्स ऑफ स्किल, अभी मैं रिपीट कर दूंगी दीप्ति जी। तो आप सोचिए कोई ऐसा इंसान है जो ट्रेनिंग कर रहा है, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ लोगों को इन्वॉल्व भी तो करना है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें लोगों को कैसे गाइड करना है। ये समय ऐसा है इस टाइम, या तो लोग टीवी देख देख कर, नेगेटिव न्यूज को सुनकर, व्हाट्सएप पे नेगेटिव न्यूज को फॉरवर्ड करके अपना समय बिता रहे होंगे और घर में नेगेटिविटी आई होगी। तो फ्रेंड्स, आप ऐसे लोग हैं जो पावर प्लेयर्स हैं, जो रोज समय निकालते हैं, 1 घंटा ट्रेनिंग लेते हैं। आपको उन लोगों को भी गाइड करना है कि आप 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा निकालिए। ये 1 घंटे आपको 23 घंटे को लीड करेंगे, आपको वो एनर्जी देंगे जिससे आपका दिन बहुत अच्छा जा सकता है। फ्रेंड्स, करके देखिए इस चीज को, जो आपको खुशी मिलेगी, जो आपके लोगों को खुशी मिलेगी, वो ट्रेमेंडस है आज के टाइम में। अभी मैं टीवी में भी देख रही थी, उसमें यही आ रहा था कि लोगों को पॉजिटिव करने का तरीका, उनसे बात करना शुरू कीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग जरूर है, पर आप फोन से तो बात कर सकते हैं ना। अभी दीप्ति जी ने लिखा कि 5th स्किल को प्लीज दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, क्लोजिंग। हमें इस पर्सन की क्लोजिंग क्या करनी है। मान लेते हैं मैंने किसी को प्रोडक्ट दिखाए, देखो 2 चीजें हैं, मैंने डेमो कर दिए, और डेमो करने के बाद मैंने उनसे ये नहीं पूछा कि आपको क्या अच्छा लगा, आपको डजोल अच्छा लगा या टूथपेस्ट अच्छी लगी या नहाने का सामान क्या अच्छा लगा, आप कितना प्लेस करना चाहोगे, आपको 2 मंगवा कर दूं या 1 मंगवा कर दूं या 5 मंगवा कर दूं। दैट इज ए क्लोजिंग। जब तक वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को नहीं जानेंगे, उनका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। क्योंकि इस सिस्टम में कहते हैं ना कि प्रेजेंटेशन विदाउट डेमोन्स्ट्रेशन इज नॉट ए प्रेजेंटेशन। क्लोजिंग मतलब हमें साथ के साथ या तो यूजर बनाना है, या फिर उस पर्सन को ये पूछना है, आज आपने प्लान देखा, आपने ये देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पार्ट टाइम में फुल टाइम से ज्यादा इनकम कमा रहे हैं। एक स्टूडेंट 24 साल 25 साल की उम्र में जगुआर खरीद सकती है 50 लाख की, और महीने का 8 लाख का चेक ले सकती है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या अच्छा लगा आज के प्लान में? आपको गाड़ी अच्छी लगी, घर अच्छा लगा लेना, या फॉरेन ट्रिप अच्छे लगे? दैट इज ऑल्सो क्लोजिंग। तो जिस पर्सन को आप प्लान दिखाते हो, क्लोजिंग हमें साथ की साथ करनी है, फॉलोअप हमें साथ के साथ करना है, सो दैट कि हम उनको जल्दी से स्टार्ट करवा सके। तो ये है हमारी क्लोजिंग। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी आज हम लोगों ने अभी तक ये जाना क्यों करना है और क्या स्किल्स चाहिए। अब हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की। अगर आप नोट नहीं करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये स्लाइड्स हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे और नोट्स में आपको भेज दूंगी क्या क्या एक्शन करने हैं, सो दैट कि आप उस पर डेली खुद काम कर सके और अपने लीडर्स को भी काम करवा सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैं आशीष को हैंड ओवर करना चाहूंगी आगे की ट्रेनिंग। तो आगे बताएंगे कि क्या क्या एक्शंस करें जिससे हम भी आगे बढ़े और आपके लोग भी आगे बढ़े। हाँ, आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं, हमने अभी माइंडसेट देखा, स्किल सेट देखा, अब सब उसके बाद है एक्शन सेट। क्योंकि अगर हमने एक्शन नहीं किया तो माइंडसेट भी कुछ नहीं करेगा, स्किल सेट भी कुछ नहीं करेगा। अगर हमें सब कुछ आता है लेकिन अगर हमने उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया तो वो सब कुछ बेकार है। तो आइए अब हम जानते हैं हमें एक्शन सेट में करना क्या क्या होता है। सबसे पहले है सेल्फ यूज प्लस रॉयल्टी। सेल्फ यूज क्या करना है, जो भी मोदीगर के अंदर प्रोडक्ट आते हैं हमें उसका यूजर बनना है। जब हम यूजर बनते हैं तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उसके बाद हम शेयरिंग करते हैं।
जब हम शेयरिंग करते हैं हम किसी से, तो सबसे पहले सामने वाला पर्सन जिसके साथ भी हम शेयरिंग करते हैं, सबसे पहले वो पूछता है आपने यूज किया था। यहाँ पे सिस्टम में सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं कि सेल्फ यूज करते नहीं है, लोगों को बताना शुरू कर देते हैं। और अगर हमने सेल्फ यूज किया है और अगर हम उसे बताते हैं तो हम उससे पूछ सकते हैं कि हो सकता है उसको यूज करने का तरीका ना आता हो। बट अगर हमने सेल्फ यूज नहीं किया होगा तो हम हमारे माइंड में डबल साइडेड रहेंगे कि पता नहीं प्रोडक्ट अच्छा है कैसा है। बट अगर हमने यूज किया तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। प्लस हमें लॉयल्टी करना है, लॉयल कस्टमर बनना है, क्योंकि मोदी केयर एक ऐसी कंपनी है जो अपने कस्टमर को भी बेनिफिट देती है। जरूरी नहीं है कि ना हर कोई बिजनेस ही करे, अगर कोई लॉयल कस्टमर भी बनता है। लॉयल कस्टमर मतलब जैसे अगर हम शॉप चेंज करते हैं कि जो सामान मार्केट से लेकर आ रहे थे वही सामान यहाँ से लेते हैं और 3 से 5 हजार का सामान हमारे हम सबके घर में आता है, फिर खत्म होता है, फिर अगले महीने लेने जाना है, तो हमें 6 महीने बाद कंपनी उस पर उतने का प्रोडक्ट फ्री देती है, वो भी हमारी चॉइस से। प्लस एवरी मंथ हमें ऑफर भी मिलते हैं। तो ये बेनिफिट मोदी केयर में हर पर्सन के लिए है जो मोदी केयर में सेल्फ यूज करता है और लॉयल्टी का बेनिफिट लेता है। अब चलते हैं नेक्स्ट हमें क्या करना है। हमें अपना जो हमने एक्शन 2 मैंने अभी जल्दी में स्किप करा कि हमें लॉयल्टी जरूर करनी है। एक्शन नंबर 3 है डेमो किट। जैसे कि अभी हमने जाना कि विदाउट डेमो प्रेजेंटेशन इज नॉट ए प्रेजेंटेशन। अगर हम डेमो की बात करें, अगर हम किसी को एक कहा जाता है टेल मी आई विल फॉरगेट, शो मी आई विल रिमेम्बर, डेमोस्ट्रेट मी आई विल बाय। मतलब अगर आप मुझे कुछ बताएंगे तो मैं भूल जाऊंगा उस टाइम बाद, अगर आप मुझे कुछ दिखाएंगे तो मुझे याद रहेगा। बट अगर हम उसे डेमोस्ट्रेट करके दिखाएंगे तो सामने वाले पर्सन को उसके बेनिफिट जब पता चलते हैं तो वो लेने के लिए भी रेडी हो जाता है। और जैसे कि अगर हमारी डेमो किट नहीं होगी तो हम किसी और से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो जितने भी मोदी केयर में डेमो हमें जब भी जाना है 2 से 4 डेमो जरूर करके दिखाने हैं टू गेट द कॉन्फिडेंस ऑफ द प्रोस्पेक्ट, जिसको हम बताने जा रहे हैं कि हम उसे अच्छी चीज दे रहे हैं, तभी उसे उस पर विश्वास होगा। और जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, सेम वे में जैसे हमें डेमो करना है, जैसे हमें डेमो करना है उसी तो ही हम आगे किसी अपने डाउनलाइन से या किसी से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि डेमो किट अगर हम रिएक्शन नंबर 2 के लिए किसी ने लिखा था तो हमें क्या करना है, हमें 100 पीवी करना है। 100 पीवी का मतलब होता है 2700 पीवी। वो क्या करना है कि 50 पीवी 10 तारीख से पहले, 50 पीवी 15 तारीख से पहले। इसमें आप क्या कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 5,000 रुपए मेरे होगा, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं 2500 से 3,000 रुपए के सामान आप अपने घर में यूज कर सकते हैं और 1500 से 2,000 के प्रोडक्ट आप ऐसे कस्टमर लोगों को शेयर भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। जैसे हमने अभी बात की थी रिटेलिंग और रिक्रूटमेंट की। उसके बाद बात करते हैं हम डेमो किट को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि डेमो किट में कितनी बड़ी पावर है। ये हमने मंथ वाइज आप देख पा रहे हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक। फॉर एग्जांपल एक पर्सन ए है, उन्होंने अपनी डेमो किट बनाई और उनकी टीम में एक डेमो किट बनी। वो फुल टाइम काम कर रहे हैं तो लोग आ रहे हैं, कुछ लोग ऐसे यूजर आ रहे हैं, कुछ पावर बिल्डर्स आ रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, जनवरी में 2 हुए, फेब में 2 + 2 4 हुए, मतलब 2 लोगों ने उनकी टीम में 2 लोगों ने डेमो किट बनाई तो ले 4 हुए। मार्च में 8 हुए, अप्रैल में 16 हुए और दिसंबर तक पहुंचते पहुंचते ये 4098 हो गए। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, तो हम इसको डिटेल में जानेंगे। हम सब ने पेरेटो प्रिंसिपल पढ़ा है। पेरेटो प्रिंसिपल हर जगह पे लागू होता है। मतलब कोई भी काम अगर हम लाइफ में कोई भी काम करते हैं तो 20% हमारे काम ऐसे होते हैं जिससे हमें सफलता मिलती है, 80% काम हमारे वो होते हैं जो हमारी अननेसेसरी हमारी अड़चने आती हैं, चैलेंजेस आते हैं। सेम वे में अगर एक डेमो किट एक पर्सन करता है और महीने में वो 50 पीवी करता है तो क्या होगा, अगर 80% लोग जो उसमें से डेमो किट में से यूज नहीं करते हैं, 80% को उसको यूज करके भी उनको ऑर्डर नहीं मिलता, तो हम मान लेते हैं पेरेटो प्रिंसिपल 80-20 है, तो 20% की अगर सक्सेस रेट है 4000 का 20% हो गया 800 डेमो। अगर वो करते हैं और 50 पीवी भी आता है तो ले क्या है 40,000 ग्रुप पीवी आ गया। ग्रुप पीवी आने से क्या हुआ, और अगर इसको एक स्ट्रक्चर के थ्रू हमने इसे डिवाइड करके दिखाया
तो यहाँ पे 1.5 से 2 लाख पर मंथ आ सकते हैं। और अगर हम हमारा स्ट्रक्चर उतना बैलेंस नहीं है तो भी यहाँ से 50,000 से 1 लाख कमाए जा सकते हैं अगर डेमो किट है और हम इस पेरेटो प्रिंसिपल को यूज करते हैं तो भी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सबसे इंपॉर्टेंट है मैजिक कॉर्नर। मैजिक कॉर्नर क्या होता है? जब भी कोई ये हम कैसे बना सकते हैं? फास्ट स्टार्ट कंसल्टेंट बनके। फास्ट स्टार्ट कंसल्टेंट का मतलब ये होता है जो इस पर यहाँ पर ऐसे बिजनेस करना चाहते हैं तो वो 13 से 15,000 रुपए का प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो इसमें से 3 से 5,000 के प्रोडक्ट वो अपने सेल्फ यूज के लिए ले सकते हैं, बाकी 8 से 10,000 के प्रोडक्ट वो अपने ड्राइंग रूम में एक कॉर्नर में लगा के, जैसे शोकेस होता है तो वहां पे रख सकते हैं और उसको शेयरिंग करेंगे। मैजिक कॉर्नर से क्या होगा, जो भी पर्सन, जो भी गेस्ट आपके घर में आएगा तो वो पूछेगा ले क्या है, तो आप उसके बारे में जब उसको बताएंगे तो क्या होगा, वो प्रोडक्ट कुछ लोग ले लेंगे। जब वो ले लेंगे तो आपको क्या करना है, वहाँ एक गुल्लक रखनी है, जितने का प्रोडक्ट लिया उसको उतने पैसे उसमें डाल देने हैं और उसी को ही मूव करते रहना है, जिससे कि ऑटोमेटिकली आपकी शेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, डेली प्रोडक्ट्स डेमो एक्टिविटी। अगर कोई फुल टाइम करता है, फुल टाइम मतलब 8 से 10 घंटे, यहाँ पे लोग 3 टाइप से लोग काम करते हैं, फुल टाइम, सम टाइम, पार्ट टाइम। बट सम पार्ट टाइम भी यहाँ पे चलता है, फुल टाइम भी चलता है। बट अगर कोई सम टाइम का मतलब क्या है, जब टाइम मिला तब कर लिया, कोई प्रायोरिटी नहीं है, तो यहाँ पे हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपकी मर्जी है, आप दिन में 2 से 4 घंटे काम करना चाहते हैं, 8 से 10 घंटे करना चाहते हैं। आपकी मर्जी है, आप इवनिंग में काम करना चाहते हैं, नाइट में काम करना चाहते हैं, मॉर्निंग में काम करना चाहते हैं। जो भी आप काम कर रहे हैं, आपको ऐसे प्लान बी का मतलब होता है बैकअप प्लान, कि आपको बैकअप प्लान की तरह काम करना है। अगर आप 2 से 3 घंटे कर रहे हैं तो 2 से 3 घंटे डेली करना ही करना है। और अगर फुल टाइम कर रहे हैं तो 8 से 10 घंटे, जैसे हम जॉब या बिजनेस में 8 से 10 घंटे हम काम करते हैं, और हमें मिनिमम 5 प्लान दिखाने हैं फुल टाइमर में और पार्ट टाइम में 2। अगर हम ये फॉलो करते हैं, आप 1 साल में अपनी ग्रोथ अपने आप देख पाएंगे। और आपको यहाँ पे कोई किसी का बॉस नहीं होता, तो आपको अपने आप मॉनिटर करना है कि आप कितना काम कर रहे हैं। तो सक्सेस और फेलियर हम सबके ऊपर डिपेंड करती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। होम मीटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग का में जो सबसे बड़ा बिजनेस आता है वो होम मीटिंग से ही आता है। होम मीटिंग की सबसे इकोनॉमिकल और सबसे फास्ट ग्रोथ करने का तरीका है। प्लस इसके थ्रू आप यूजर भी बना सकते हैं, और इसी के थ्रू, उन यूजर्स के थ्रू आपको पावर बिल्डर भी मिल सकते हैं। आपको उनको बताना है कि आपके ड्रीम क्या है। आपने उनको बताना है कि आप ऐसे यूजर रहना चाहते हैं या इसे ऐसे बिजनेस करना चाहते हैं। हो सकता है किसी का ड्रीम, किसी का बहुत पैसा है लेकिन उसे घूमने फिरने का भी बहुत शौक है, तो आपने उसे बताना है कि यहाँ से हम घूम फिरने भी जा सकते हैं। किसी को सोशल सर्कल कोई करना चाहता है, कोई अपना घर बनाना चाहता है, कोई गाड़ी, तो आपको जानना है कि उसका पीएमएफ क्या है। ऑडियो नहीं आ रही है क्या? आ रही है सर, आ रही है। किसी ने चैट में लिखा था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हर सिस्टम में कुछ बेसिक्स होते हैं जो हमें हमेशा फॉलो करने होते हैं। जब तक हम वो बेसिक फॉलो नहीं करेंगे, बेसिक मतलब सिस्टम को अगर हम फॉलो नहीं करेंगे, हमारी फेलियर 100% हम होंगे ही होंगे। हर सिस्टम के कुछ ना कुछ बेसिक होते हैं जो हमें सीखने होते हैं। सेम वे से हमने नेटवर्क मार्केटिंग बचपन में कभी पढ़ा नहीं, स्कूल में, कॉलेज में कभी पढ़ा नहीं, कभी सीखा नहीं। तो जब हम यहाँ पे बेसिक क्या है, यहाँ पे मीटिंग, ट्रेनिंग और सेमिनार। यहाँ पे मीटिंग मतलब जैसे अभी हमने जाना 1 से 2 मीटिंग, वीक में 1 मीटिंग जरूर करनी है। ट्रेनिंग, प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी हो सकती है, जैसे आज सिस्टम ट्रेनिंग कर रहे हैं आप, तो सिस्टम ट्रेनिंग भी हो सकती है। और मंथली सेमिनार हमें अटेंड करना है। तो मंथली सेमिनार से हमें क्या पता चलता है, जब हम किसी को 1 to 1 बताते हैं, ये 10 लोग हो सकता है होम मीटिंग में हो, लेकिन जब सेमिनार में वो पर्सन 150 से 200, 300 लोगों को देखता है, तो उसका कॉन्फिडेंस हो जाता है, उसका बिजनेस पे विश्वास पक्का हो जाता है कि जब ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। वो विश्वास कभी भी मीटिंग या ट्रेनिंग में नहीं आता, वो हमेशा बड़े सेमिनार में आता है।
जो भी यहाँ पर हैं, आप अगर अपने बारे में एक बार जानेंगे तो आपका भी जो फेथ लेवल, जो बिलीफ लेवल बढ़ा था, वो सेमिनार से ही बढ़ा था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, काउंसलिंग विद एक्टिव अप ग्रोइंग अपलाइन। अपलाइन कौन होता है? जो पर्सन जिसको सिस्टम में लेके आता है, जो उसका स्पॉन्सर होता है, वो उसकी अपलाइन होता है। हो सकता है जो सिस्टम में लेकर आया वो सिस्टम में यहाँ पे कुछ टाइम के बाद कुछ लोग जैसे यहाँ पे एवरेज वर्क है तो कुछ लोग छोड़ भी देते हैं, कुछ लोग ऐसे यूजर भी रहते हैं। तो आपको हमेशा वीक में एक बार काउंसलिंग करनी है अपनी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। हो सकता है वो 1 लेवल ऊपर हो, 2 लेवल, 3 लेवल, डज नॉट मैटर। यहाँ पे क्या है, जॉब या बिजनेस का जब जस्ट अपोजिट है। जब हम जॉब करते हैं तो हमें आपस में कंपटीशन होता है, हमें आगे बढ़ना है। जब हम बिजनेस करते हैं तो क्या होता है कि साथ वाली शॉप अगर कोई कंपटीटर खोल लेता है तो हमें क्या लगता है कि हमें आगे बढ़ना है। बट यहाँ पर क्या होता है, आप जितने ज्यादा लोगों की हेल्प करोगे तो आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाओगे। तो कहने का मतलब क्या है, आप किसी भी लेवल पर जा सकते हो, इवन कंपनीज के पास भी जा सकते हो अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो। कंपनी विल आल्सो गाइड यू। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। ये बिजनेस जैसे अभी हमने जाना, ना अपलाइन का है ना डाउनलाइन का है, ये बिजनेस क्या है? मेरा है। तो अगर इसमें ऊपर जा रहा है बिजनेस तो भी मैं अकाउंटेबल हूँ, अगर नीचे जा रहा है तो भी मैं अकाउंटेबल हूँ। तो हमें देखना है कि ये किस, अगर नीचे जा रहा है तो इसके रीजन क्या है। मतलब हमें अपने आप को एनालाइज करना है और चेक करना है कि हम अगर नीचे जा रहे हैं तो क्यों आगे जा रहे हैं। ये बिजनेस है, जैसे सारे बिजनेस में होता है, कभी बिजनेस ऊपर जाएगा कभी नीचे भी जाएगा। बट अगर कंटिन्यू नीचे जा रहा है तो मतलब हमें कुछ ना कुछ देखना है, या तो हम जो काम कर रहे हैं वो सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, डुप्लीकेशन। अगर नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत मुश्किल बिजनेस है अगर डुप्लीकेशन नहीं है आपकी टीम में, और बहुत आसान बिजनेस है अगर डुप्लीकेशन है। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले जाना कि आप अगर स्टेज पे बोल रहे हैं और सिर्फ आपको ही बोलना आता है और आप जिस दिन नहीं आए तो कोई आपके जगह नहीं बोल सकता, तो डुप्लीकेशन नहीं है। बट आपने अपने जैसे डुप्लीकेट अगर तैयार कर दिए तो इस सिस्टम से आसान सिस्टम कोई नहीं है। नेक्स्ट है नेवर क्विट। हम जब इस सिस्टम में आते हैं तो हमारे कुछ ना कुछ सपने होते हैं, हम उन सपनों को पूरा करने के लिए आते हैं। बट जब हमें चैलेंजेस आते हैं तो हम छोड़ देते हैं, कुछ छोटे चैलेंज में छोड़ देते हैं, कुछ बड़े चैलेंज में। तो सेम वे में हर बिजनेस में कुछ ना कुछ चैलेंज आते हैं। अगर हमें आगे बढ़ना है तो उतना हमें चैलेंज लेना पड़ेगा, और जितने हम बड़े लेवल पे जाएंगे उतने बड़े चैलेंज आएंगे। भगवान भी उन्हीं को देता है जो चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। बगैर फेलियर के आज दुनिया के अंदर कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो अब हम जानते हैं आगे गीतांजलि से कि हम कैसे जो हमने आज की ट्रेनिंग का टॉपिक भी रखा था सिस्टम ट्रेनिंग, प्लस कैसे हम 20 से 50 हजार रुपए अर्न कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक सिर्फ इतना समझ में आया कि क्यों करना है, आज की जरूरत है, फ्यूचर की जरूरत है, लेगेसी छोड़कर जाना चाहते हैं, बच्चों के सपने पूरे करना चाहते हैं और क्वालिटी समय बिताना चाहते हैं। अगर आज के समय बात करें, हम समय जरूर बिता रहे हैं,